हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक के आयतन को स्टार्ट किया था जिसमें 172वें प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 173वें प्रश्न से देखेंगे। और दोस्तों, ये एच डी यादव बुक का लास्ट वीडियो होगा आयतन का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है तो कोई भी चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 173वां प्रश्न। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं 173वां प्रश्न क्या कहता है कि एक देखिए, गोला, शंकु और बेलन तीनों पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन, एक अर्धगोला और एक लंबवृत्तीय शंकु एक ही आधार पर स्थित है। एक ही आधार पर स्थित का क्या मतलब है कि तीनों का आधार जो होगा ना, त्रिज्या आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी कि एक ही आधार लेकर इस पे एक शंकु भी बनाया गया, इसका एक अर्धगोला भी है और एक बेलन भी है। ठीक है, तो बेलन भी है जो एक ही आधार लेकर बनाया गया, तीनों जो है एक ही आधार पे है और उनकी ऊंचाइयां भी बराबर है। एच भी तीनों में बराबर हैं, अगर तीनों में एच लागू होता होगा तो। ठीक है, तो उनके आयतन का अनुपात पूछा है। तो क्या है लंबवृत्तीय बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए दोस्तों, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच रेशियो। अब किसका, एक अर्धगोला है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू रेशियो। फिर क्या है लंबवृत्तीय शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ आर 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 तीनों में है, कट जाएगा। ठीक है, आर तीनों में है, कट जाएगा ना। अब हाइट की चर्चा है। ठीक है, कि हाइट है जो कि देखिए, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आर स्क्वायर यहाँ भी आर स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, यानी कि एच रेशियो 2/3 आर रेशियो 1/3 एच बचा। ठीक है, इसमें एच नहीं है, यहाँ आर है। ठीक है, तो कटेगा तो नहीं, लेकिन आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अगर मान के चलिए इस प्रकार का एक अर्धगोला होगा। ठीक है, अर्धगोला होगा, इसकी यदि रेडियस होगी, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, तो इधर भी ये 4 होगा और इधर भी ये 4 होगा, यानी कि ये जो हाइट ही ना होगा, एक प्रकार से ये शंकु का हाइट होगा। तो शंकु का यदि हाइट होगा तो एच बराबर भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट को भी क्या करेंगे, रेडियस के बराबर करेंगे। तो आर बराबर एच लिख सकते हैं या एच बराबर आर लिख सकते हैं। ठीक है, अर्धगोला में ये हाइट 4। ठीक है, तो एच रेशियो 2/3, यहाँ आर के जगह पे लिख लेते हैं एच रेशियो 1/3 एच। अब देखिए तीनों में एच 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 मिल गया तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1। अब देखिए रेशियो है। ठीक है, रेशियो को हमको सिंप्लीफाई करके लाना है, तो क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 3 का एलसीएम 3 रहेगा। ठीक है, तो सबको 3 से गुना कर देंगे। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1। 3 2 1 हो जाएगा रेशियो, 3 नंबर ऑप्शन 3 2 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 174, एक शंकु, एक गोलार्ध और एक बेलन का आधार समान आधार पर रखा गया, उनकी ऊंचाइयां भी बराबर है तो उनके आयतन। सेम प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न में कोई डिफरेंट नहीं है, प्रश्न दोनों सेम है। खाली क्या किया है, शंकु को यहाँ पहले लिया है, यहाँ शंकु बाद में था। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए सबसे पहले लिखना है शंकु का आयतन, फिर लिखना है गोलार्ध मतलब अर्धगोला, और फिर लिखना है बेलन। ठीक है, तो देखिए अब जितना त्रिज्या होगा सबका त्रिज्या बराबर होगा और हाइट भी होगा जो एक त्रिज्या के बराबर होगा और हाइट भी हाइट के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि सभी आपस में बराबर होगा, जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रेशियो, अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यू रेशियो, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आई आर स्क्वायर आर क्यू, आर स्क्वायर कट जाएगा, एच यहाँ पे आर के जगह पे क्या डाल सकते हैं, एच, आर के जगह पे एच लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको एच लिखेंगे तो एच से एच कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। पाई तीनों में कॉमन है, पाई 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 कट गया, बचा कितना 1/3 2/3 और यहाँ 1। हमने कहा था कि हर का एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, सबको 3 से गुना कर दीजिए, सबको 3 से गुना कर दीजिए। तो नया रेशियो क्या बन के आ जाएगा, 3 से 3 कट गया 1,
3 से 3 कट गया 2 और 3, 1:2:3 सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 175, यदि एक गोलार्ध, एक वृत्ताकार बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याएं तथा ऊंचाई परस्पर समान है तो उनके आयतन का अनुपात। सेम प्रश्न है। ठीक है, देखिए शंकु, बेलन और गोलार्ध, इसमें क्या है, गोलार्ध को पहले लिखा है तो गोलार्ध का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2/3 पाई आर क्यू। फिर बेलन है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा कितना 2/3 1/3। एलसीएम लीजिएगा 3 का तो 3 आएगा, सबको 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 3 से 3, 3 से 3 तो बचा कितना 2:3:1, 2 3 1, 2 3 1 डी नंबर। ठीक है, तीनों प्रश्न है, एक ही प्रश्न है, खाली उलट पुलट करके दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 176 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, यदि V1 V2 V3 एक ऐसी लंबवृत्तीय शंकु, गोलक और लंबवृत्तीय बेलन के आयतन है जिसकी त्रिज्याएं ऊंचाई समान है तो क्या होगा। V1 V2 V3, ठीक है, तो V1 V2 V3 क्या क्या है, शंकु है, गोलक और लंबवृत्तीय है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रेशियो, गोलक का होता है 4/3 पाई आर क्यू और लंबवृत्तीय बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और जिसके आयतन जो दिए हुए हैं, जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो ये तीनों कट जाएगा, यहाँ एक बार में ये तीनों कट जाएगा, इधर से ये तीनों कट जाएगा, बट्टा में 3 है तो सबको 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 1/3 इंटू में 3, 4/3 इंटू में 3 और कितना हो जाएगा 1 इंटू में 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 रेशियो, यहाँ कितना आ जाएगा 4 रेशियो, यहाँ 3। तो पहले वाले को लिखा है V1, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे V1 तो V1 बाई में 1 करेंगे तो 1 ने रहेगा बराबर। V2 को यदि हम लोग इसको 4 मानते हैं, ठीक है, बराबर नहीं करेंगे, ये रेशियो में होगा। ठीक है, V2 बाई में 4 रेशियो, V3 बाई में 3। ठीक है, अब इसको आप बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो का मतलब भी होता है बराबर, तो इस प्रकार से आपका 1V बराबर V2 बाई 4 बराबर V2 बाई 3 होगा। तो देखिए ऑप्शन में, तो देखिए दोस्तों इसमें एक चीज़ मिस्टेक है, ऑप्शन में जो है ना ये 2 कहाँ से ला दिया है ये हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ होगा 4, V2/4 V3/3। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा कहीं पे ये बुक वाला है मिस्टेक किया है ये ऑप्शन में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। तो देखेंगे 177 नंबर प्रश्न क्या कहता है, छिन्नक पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये किस पे आधारित है, छिन्नक पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। छिन्नक कैसा होता है, देखिए बाल्टी के आकार का होता है। ठीक है, छिन्नक जो होता है ना बाल्टी के आकार का होता है, जिस आकार का बाल्टी होता है उस आकार का क्या होता है छिन्नक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाल्टी के आकार का, इसमें भी एक हाइट होगा। ठीक है, ये हाइट होगा। ठीक है, तो ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ, इस रेडियस को हम लोग कहेंगे कैपिटल आर और इस रेडियस को कहेंगे स्मॉल आर। ठीक है, इसमें 2 रेडियस होगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। ठीक है, हाइट को एच लिखते हैं और ये जो होगा तिर्यक ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई एल। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, छिन्नक आयतन, फॉर्मूला क्या होता है छिन्नक का आयतन, देखिए फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। आयतन बराबर होता है पाई h/3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, यदि हम लोग तिर्यक ऊंचाई एल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √h² प्लस में आर माइनस में आर का स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, यदि हम लोग इसी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बात करें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई इंटू में कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर इंटू में एल, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार भी लिखते हैं। ठीक है, देखिए बहुत जगह इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको पाई एल इंटू में आर प्लस आर, या फिर इसी को
दोनों के साथ गुना करके भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसको और में लिखिएगा, ठीक है। दोनों में से किसी को भी लिखिए, एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद होता है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई, देखिए इतना तो लिखाएगा ही, पाई आर प्लस में आर इंटू में एल, और इसी में ऐड कर देंगे किसको? देखिए इसी में ऐड कर देंगे इसके और इसके त्रिज्या के स्क्वायर को, तो कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें एक चीज और होता है, बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बाल्टी का, ठीक है। हो सकता है बाल्टी ही देता है, ठीक है, अक्सर बाल्टी ही देता है। बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है फॉर्मूला? पाई इंटू में कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर इंटू में एल प्लस में आर स्क्वायर, इसमें एक ही सिंगल आर होता है, ठीक है। बस हो गया, इतना ही होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा होता नहीं है। और इसी पे आपका ये जो 2-3 प्रश्न है इसी पे लेकर बनेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पे। तो देखेंगे 177 क्या कहता है। यदि एक समलंबी वृत्ताकार शंकु को V1 V2 V3 आयतन वाले 3 ऐसे ठोस खंडों में बांट दिया गया जिसके दो आधार मूल्य आधार के समानांतर हो और ऊंचाइयां भी समत्रिभाजित हो, तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 बराबर क्या होगा? V1 रेशियो V2 रेशियो V3 बराबर क्या होगा, ठीक है। प्रश्न तो थोड़ा सा है डिफिकल्ट, देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि इस प्रकार का एक शंकु है, ठीक है, एक समलंब वृत्तीय है शंकु जो V1 V2 V3 आयतन वाले तीनों ठोस खंडों को बांट दिया गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को कहा है V1, फिर इसको 3 बार भाग में काट दिया है V2 और इस भाग को कहा है V3, ठीक है। और जो कहता है ना कि जिनके दो आधार मूल्य आधार के समानांतर है, ये आधार और ये आधार, जो दो आधार है ना, मूल्य आधार मतलब नीचे वाले आधार के समानांतर है, बराबर है, ठीक है। और ऊंचाइयां समत्रिभाजित करती है, ऊंचाइयां जो है ना समान भागों में त्रिभाजित करती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का यदि एक होगा तो ये भी एक होगा और ये भी एक होगा, ठीक है। यानी कि इतना अगर h होगा तो ये भी h होगा और ये भी h होगा, ठीक है। तो ये अगर हम लोग पूरा शंकु की बात करें, पूरा यदि हम लोग शंकु की बात करें तो इस प्रकार का शंकु है, ठीक है। तो पूरा शंकु का यदि आयतन निकालते हैं, ठीक है, प्रश्न जो है थोड़ा सा समझने वाली है, ठीक है, और नहीं तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर इस वाले शंकु में निकालते हैं V1, ठीक है, V1 निकालेंगे ये वाले शंकु में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h 1/3, पाई तो पाई, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये आर जो होगा ना, ये त्रिज्या, जो त्रिज्या देखिए इसका त्रिज्या इसका त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या जो होगा आधार जो है एक ही है, ठीक है, तो त्रिज्या भी कितना लेंगे? एक लेंगे, और हाइट कितना आएगा? हाइट भी एक आएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/3 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया V1। अगर हम लोग V2 निकालते हैं तो ये पूरा वाला में लेना होगा V2, ठीक है। V2 जो होगा ये क्या, सॉरी V2 तो इतना ही होगा, लेकिन हम लोग V2 अगर निकालेंगे ये पूरा से, तो V2 को क्या लिख सकते हैं? V2 को लिख सकते हैं V1 प्लस V2, देखिए V1 और ये V2 को दोनों को जोड़ देंगे तो ये बड़का वाला पूरा निकल जाएगा, ठीक है। सीधा V मान लेते हैं ना कि बड़का वाला को V निकाल लेते हैं, ठीक है। तो V1 कितना निकाले थे? 1/3 पाई। अगर V2 निकालेंगे तो V2 कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का, देखिए हमको V2 निकालना है, तो V2 निकालेंगे ना, तो देखिए ना इस प्रकार कर लेते हैं V2 डायरेक्ट, कि ये इतना अगर है 1/3, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या एक है, तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा? ये भी एक होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/3 पाई, त्रिज्या ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिज्या जो हो जाएगा दुगना हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और इंटू में, और हाइट भी कितना हो जाएगा? 2, तो 2, यानी कि 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, 1/3 पाई 8, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा V2। ये टोटली यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 1/3 पाई 8, ठीक है। अगर हम लोग इस पूरा वाला बड़का वाला त्रिभुज में लेते हैं, ठीक है, पूरा बड़का वाला त्रिभुज में लेते हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला? 1/3
पाई। अब यहाँ पे जो त्रिज्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, इंटू में हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 1, 1 2 और 1 3, 3 तो 9 3 27 पाई बाई 3, या फिर 9 पाई बाई 3 भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो हम लोग ने सबसे पहले निकाला V1, तो V1 कितना आया था, V1 1/3 पाई रेशियो। अब V2, हमको V2 यही सिर्फ निकालना है, यही सिर्फ, ठीक है, यही सिर्फ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा वाले में से अगर इस त्रिभुज को V1 को घटा लेते हैं तो ये पूरा वाला कितना आया, देखिए पूरा वाला कितना है 1/3 पाई 8, तो 1/3 कट जाएगा, पाई 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 पाई बाई 8, सॉरी 8 नहीं 3 है तो 3, ठीक है, रेशियो तो रेशियो समझे होंगे कि पूरा आया था V 1/3 पाई 8, 1/3 पाई 8, इस पूरा में से हम लोग 1 घटा लेंगे। देखिए इतना को हटा दीजिए, इतना को हटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो इतना तो आएगा ही पाई बाई 3, ठीक है। 8 में से 1 घटा दी तो 7/3, ये क्या आ गया V1, ये आ गया V2 और V3। अब देखिए V3 निकालना है, ये वाला भाग निकालना है, तो V1 V2 में देखिए ये टोटली में से अगर V1 और V2 को घटा लेंगे तो V3 निकल जाएगा। ठीक है, तो V3 अगर हम लोग कितना आया था सबसे नीचे वाला 27 में से अगर इसको घटा लेंगे, इसको और इसको जोड़कर, तो 7 और 1 8, देखिए इसको और इसको जोड़कर V1 V2 को जोड़कर इसको और इसको जोड़कर इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, देखिए यहाँ 7 और 1 8, 8 में से 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 पाई बाई 3। ठीक है, वो देखिए पाई बाई 3 कट जाएगा तो 1:7:19 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही आसान है, कुछ है डिफिकल्ट नहीं प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा समझने का फेरा है और कुछ नहीं है। हम लोग एक बार V1 जो निकाले सबसे ऊपर वाले त्रिज्या ऊपर वाला का निकाले, ठीक है, और V2 जो निकाले थे ना, V2 को क्या किए थे कि यहाँ तक के कुछ मान लिए थे, इसको हमको सिर्फ इतना ही निकालना था, हम लोगों ने ऊपर वाले को और इसको जोड़ दिए तो उसमें से घटा दिए थे तो क्या निकल गया था V2। ठीक है, और V3 मतलब पूरा में से अगर हम लोग निकाल दिए थे V3 को सिर्फ तो घटा दिए तो ऊपर वाले दोनों खंड को यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 178 देखेंगे क्या कहता है कि यदि 45 सेंटीमीटर ऊंचा किसी रुधित शंकु बाल्टी के वृत्ताकार छोर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर में बाल्टी की धारिता हमसे पूछा। ठीक है, तो बाल्टी की धारिता या फिर छिन्नक का आयतन, ठीक है, वही होता है प्रश्न। तो फॉर्मूला क्या होता है बाल्टी की धारिता का, धारिता या फिर आयतन यही होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है पाई h/3 इंटू में कैपिटल R स्क्वायर माइनस एस प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस में कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक है, पाई का मान 22/7 इंटू में h कितना दिए हुए 45 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 45/3 कैपिटल R स्क्वायर, त्रिज्या जो है कैपिटल R कितना है 28 का स्क्वायर करना होगा, स्मॉल r है 7 का स्क्वायर और 28 गुना में 7। ठीक है, अब चलिए देखिए 7 छक 42 नहीं कटेगा, 3 से 15 बचे, 15 3 45, 15 दूना 30 के 0, 15 दूना 30 और 3 33/7। देखिए हम लोग इसको 28 को क्या लिख सकते हैं 28 गुना 28, 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 7 और प्लस में 28 गुना में 7। देखिए यहाँ से 28 निकल जाएगा, यहाँ से 7 निकल जाएगा कॉमन, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं 28 नहीं छोड़िए, कॉमन निकालने से अच्छा है कि सबको गुना कर लेते हैं। ठीक है, 330/7। ठीक है, तो 8 8 64, 8 8 64 के 4, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 6 38, 2 दूना 4 और 3 7 प्लस 7 7 49 और 7 6 8 7 56, 7 दूना 14 5 19 196। सबको जोड़ दीजिए, 330/7 गुना में 6 9 6 15 4 19 के 9, 9 6 15 4 19, 9 4 13 13 और 8 21 और 1 22, 7 और 2 9 729। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 2 2 7 3 21, ये तो कटता ही नहीं है, कहीं पे जोड़ने में गलती हुई है क्या। 8 7 56 के 6, 7 दूना 14 और 5 19। ठीक है, 7 7 49, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 8 दूना 16 दूना 32 और 6 38,
2 दूना 4 और 3 7, ठीक है। 6 9 6 15, 15 और 4 19 के 9 हासिल 1, 9 4 13, 13 और 7 20 और 1 21 और हासिल 1 22 के 2 हासिल 2 7 और 1 8 और 2 10, सॉरी 10 होता, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 2 32, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49, 147 बार में। तो गुना कर दीजिए 0, 7 3 21, यानी कि लास्ट में एक 0 होना चाहिए। एक 0 मतलब कि देखिए अब 2 गो में 1 0, 88 510, यहाँ 45 48 510, यहाँ 45 810 है। तो गुना करना होगा, ठीक है। तो 33 से 7 बार में, ठीक है। 143 को सॉरी 47 को 33 से गुना कर लीजिए। 7 3 21, 4 3 12 और 2 14, 3 एकम 3 और 1 4, 7 3 21, 4 3 12 और 2 14, 3 एकम 3 और 1 4, 1 4 1 5, 4 4 8 1, 48 51, यानी कि 48 510, 48 510 ये नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखेंगे 179 क्या कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके वृत्तीय आधार की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। कहने का क्या मतलब है कि इस प्रकार का एक शंकु है जिसका आधार जो होगा ये, ठीक है, आधार कितना है 3 सेंटीमीटर है और इसका जो ये टोटल हाइट है कितना है 9 सेंटीमीटर है, एच जो है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहता है कि शंकु के उसके आधार के समानांतर एक तल द्वारा 2 भागों में काटा गया। इसके आधार के समानांतर इसको 2 भागों में काटा गया, ठीक है। तो एक भाग नीचे वाला हो गया, एक भाग ऊपर वाला हो गया, ठीक है। यदि ये हाइट x होगा तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस में x, ठीक है। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 के बराबर हो जाएगा। देखिए 9 माइनस एक्स प्लस में x माइनस प्लस कट जाएगा तो यानी कि 9 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये टोटल हाइट हो गया 9, जो कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 9 माइनस एक्स और ये हाइट है x, ठीक है। उसके आधार के समानांतर एक तल द्वारा 2 भागों में काटा गया। शंकु के छिन्नक निचले भाग का आयतन, शंकु के छिन्नक मतलब निचले भाग का आयतन, ये जो भाग है ये निचला भाग, ठीक है। इसका जो आयतन दे रखा है कितना 44 पाई। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आयतन क्या होता है पाई h बाई 3 इंटू में कैपिटल R स्क्वायर प्लस में स्मॉल r स्क्वायर प्लस में कैपिटल R इंटू स्मॉल r। इसी का जो वैल्यू दे रखा है कितना 44 दे रखा है, ठीक है। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, हमसे पूछा है छिन्नक के ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ त्रिज्या, ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ मतलब यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है ये r, यही r बताना है, ठीक है। r जो है सो r हमको बताना है कि कितना होगा। छिन्नक के ऊपरी वृत्तीय त्रिज्या का वैल्यू बताना है और पाई का मान कितना लेना है 22/7 लेना है, ठीक है। अगर ये देखिएगा ना तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो है ना, सॉरी ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों आपस में समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि x का वैल्यू जो होगा x, ये जो x है और इसका जो वैल्यू है कितना 9 बराबर होगा, ये त्रिज्या कितना है, ये त्रिज्या कैपिटल होगा, ठीक है। नीचे वाला त्रिज्या होगा कैपिटल R, तो स्मॉल r निकालना होगा तो डिवाइड बाई स्मॉल त्रिज्या के बराबर, यानी कि इसके बट्टा में इसको यहाँ से यदि x निकालेंगे तो 3 3 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3r, ठीक है। समरूप के कंडीशन में x बराबर क्या हो जाएगा 3r। हमको यही स्मॉल r निकालना है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या बताना है। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए इधर में हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। 22/7 इंटू में 3 है बट्टा में तो 3 और h कितना लिखना है, h 9 नहीं लिखना है। ये किसका दिए हुए देखिए अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है कि शंकु के छिन्नक निचले भाग का आयतन, तो निचला भाग ये है तो हाइट ये वाला लिखाएगा, क्या है 9 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 3r और इंटू है तो इंटू कैपिटल R स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस में स्मॉल r स्क्वायर हमको निकालना ही है प्लस कैपिटल R 3r बराबर 44, 22 दूना 44, ठीक है। तो 7 3 21, 21 दूना कितना हो जाएगा बराबर कि इधर 42, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा देखिए 9 माइनस में 3 को अगर 3 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस में r, 9 प्लस r स्क्वायर प्लस में 3r, 3 से 14 3 42, ठीक है। तो इधर हुआ 3 माइनस r और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस में 3r,
बराबर 14। ठीक है, हमको आर निकालना है। तो इसको यदि हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का। यहाँ देखिएगा ना तो आपको ए क्यू माइनस बी क्यू पे नजर आएगा 3 माइनस आर इंटू में ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ए बी 3 और आर को गुना करेंगे तो 3r बराबर 14। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर हो जाएगा, ए माई क्यू माइनस बी क्यू के। ए क्यू मतलब 3 का क्यू और बी क्यू माइनस मतलब आर का क्यू बराबर 14। तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में ये रहेगा 3 3 9 3 27, 14 में से 27 घटेगा तो 27 माइनस 14 कर लेते हैं, 7 में से 4 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस में होगा 13। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया, आर बराबर क्यूबिक रूट अंडर 13 हो जाएगा। तो देख लीजिए आर का वैल्यू क्यूबिक रूट अंडर 13 है क्या, जी हाँ बी नंबर ऑप्शन। सो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला अगर नहीं समझ में आएगा तो ये दोनों समरूप है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये वाला यदि x होगा तो ये भी x होगा। ठीक है, तो x बराबर जो दिए हुए टोटल 9, तो x बराबर 9 किए और ये r बराबर 3 दिए हुए तो ये r बराबर भी 3 लिखेंगे तो i/3, यहाँ काट कूट किए हैं तो x बराबर कितना आया था 3r। ठीक है, तो समझ गए होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका होता है आयतन समाप्त। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।